नमस्कार दोस्तों, आज हम एक अपनी साइट पर हैं जहाँ पे एक कॉमन समस्या होती है, जहाँ बिल्डिंगों में बाहर की दीवारों पे काई लग जाती है, जिससे हमारी दीवारें बहुत गंदी और भद्दी दिखाई देती हैं। इसका रीज़न होता है कि छत पे पानी का ढलान सही नहीं होना, ज़्यादा देर भीगी रहने से दीवारें के ऊपर पानी बहता रहता है, प्रॉपर स्लोप ना होने से। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये दीवार पर सारा ढलान नहीं है कहीं पर, और इसकी वजह से ये पानी चारों तरफ से बह रहा था, और बहने के साथ साथ इस पर ये काई जम गई है। और काई सूखने के बाद ये ऐसे काली, और खाली होने के बाद आप देख रहे हो इस बिल्डिंग की क्या हालत हुई है। ये सारे क्रैक्स आ गए हैं और ये इस तरह से इसकी हालत हो गई। तो ये हमारा सारा सबसे पहले पेंट को ख़राब कर देती है काई लगने के बाद, फिर पेंट के साथ साथ ख़राब करते हैं प्लास्टर को। ये प्लास्टर को आप देखोगे ये किस तरह से इसके प्लास्टर को ये सारा स्ट्रेंथ को कम कर देती है काई, और ये नमी ये प्लास्टर ईंटों की पकड़ को छोड़ देता है। तो ये हमारी मेन प्रॉब्लम है। इसको हमने एक जगह ठीक किया, ट्रीट किया। इसके लिए अपने केमिकल के कॉम्बिनेशंस के साथ हम यूज़ कर रहे हैं नॉर्मल प्रोसेस, सीमेंट, प्लास्टिंग और वाटर प्रूफिंग के साथ, जिससे कि इस समस्या से निजात पाया जा सके। इस तरह से पपड़ी बन के ये सारा पेंट ख़राब हो जाता है, सारी दीवारें ख़राब हो जाती हैं, यहाँ पे सीपेज और ये सब इशू आते हैं। तो हम इन सबको यार ठीक करने का एक सोल्यूशन आपको बताने वाले हैं कि कैसे हम ये साइट पे लाइव कर रहे हैं। हम दिखाते हैं कि इस सरफेस को रिपेयर कैसे कर रहे हैं, कैसे क्या प्लास्टर करते हैं। ये आप देख रहे हो ऊपर जो हमने सारा प्लास्टर तोड़ा हुआ है, इस सारे प्लास्टर को जो क्रैक्स थे उनको सारे को निकाला, और फिर उसके बाद इस प्लास्टर को ऐसे करते हैं, सारा प्लास्टर किया जाता है ये इस तरह से। तो अब इस प्लास्टर को सही से किया जाए, इसमें स्ट्रेंथ आए, दोबारा कोई इशू नहीं आए, इसके लिए हमने क्या कैसे किया, क्या केमिकल यूज़ किया, ये विशाल और टिंकू जी बताएंगे। तो विशाल, कैसे क्या प्रोसेस थी, आप शुरू से बताओ। इसमें जब ये प्लास्टर ऐसा था, जब ये इस कंडीशन में था, ऐसे काई लगा हुआ, तो आपने पहले क्या किया? सर पहले मैंने इसकी सीपेस्टिंग बंद की, लीकेज हाँ, लीकेज बंद करा, कहीं ब्रेक दरार सारा बंद किया है। ऊपर छत पे से केमिकल डाल के इसका क्या बोलते हैं, सीमेक्स मिला के। अच्छा। और दरार बंद करने के बाद इसका क्या क्या जो प्लास्टर पे जंग लगा हुआ काई है, ये काई वाला सारा मैंने क्या काम करा, झाड़ के प्लास्टर निकाला है पुराना। अच्छा, ये अभी जैसे करने को बाकी है, इसका आपने सारा प्लास्टर तोड़ा है? प्लास्टर तोड़ा है। उसके बाद फिर नया प्लास्टर जब किया है तो इसमें सीमेक्स केमिकल की तराई हुई है। सीमेक्स से ऐसा पानी चाहिए वाला जो आपको दिखा रहे हैं इससे। अच्छा, ये ऐसे केमिकल मिला के इस पानी इसकी तराई हो रही है। तराई किस लिए करते हैं इसको? तराई सर इसलिए करते हैं ताकि इसकी मजबूती और पकड़ के लिए करते हैं, ताकि ये झड़े ना। अच्छा, पुराने प्लास्टर को नए प्लास्टर जो करने वाले उसकी पकड़ बना ले। हाँ सर। तो सर इसमें क्या है कि तराई होने के बाद में फिर क्या करते हैं, जब प्लास्टर करते हैं तो इसमें भी हम सीमेक्स मिला के करते हैं। और जब तराई प्लास्टर में सीमेक्स मिलाते हैं। किसमें सीमेक्स मिलाते हैं? मसाला जो बनाते हैं। अच्छा, उसमें सीमेक्स मिलाते। कितना सीमेक्स मिलाते हैं उसमें आप? सर उसमें तो जैसे लीटर के जैसे 1% सीमेंट मिलाते हैं 50 किलो बैग में 50 ग्राम सीमेंट। हाँ जी। अच्छा, तो सर इसमें मिला ठीक है। तो उससे पहले प्लास्टर से पहले घोला भी कर रहे थे आप लोगों ने देखा? हाँ सर, घोला भी इसमें सीमेंट में घोला मिला के घोल मारते हैं। अच्छा, तो घोल मिला के जब प्लास्टर करते हैं उसमें भी सीमेंट डालते हैं। सीमेंट प्लास्टर से मतलब आप कह रहे हो कि जब आपने प्लास्टर करा, उस प्लास्टर झड़ा लिया, उसके बाद आपने सीमेक्स का घोल बना के उससे तराई करी? जी सर। क्यूरिंग करी, जिससे पुराने प्लास्टर बना लें। तो मैं आप लोगों को अच्छे से समझाऊं कि भाई जिन्होंने प्लास्टर तोड़ने के बाद इसमें क्यूरिंग करते हैं हम लोग। हाँ। प्लास्टर तोड़ के क्यूरिंग करी सीमेक्स का पानी मिला के। जी सर, की है। हाँ, और उसके बाद फिर हम करते हैं इसमें घोला मारते हैं। जो प्लास्टर करने से पहले घोला मारते हैं, घोला मारने के लिए भी इसमें सीमेक्स और टफक्रीट और सीमेंट का घोल बना के हम इसमें करते हैं। तब उसके बाद फिर हम ये इसमें प्लास्टर का जी सर जी कोटिंग करते हैं। फिर उन्होंने प्लास्टर किया, और प्लास्टर में भी आपने सीमेक्स मिलाया, जिससे कि वो इसकी स्ट्रेंथ बॉन्डिंग बनी रहे। अच्छा, तो ये आपने फिर प्लास्टर इसके सारे कर दिए। इसके बाद हम जब तराई करते हैं, अच्छा हाँ, तो उसमें भी हम यही सीमेक्स पानी ही यूज करते हैं। अच्छा, उस तराई प्लास्टर करने के बाद उसकी क्योरिंग के लिए ये सीमेक्स का वाटर पानी यूज करते हैं। कम से कम दिन में 3 से 4 बार तराई होती है। 3 से 4 बार तराई दिन में जरूरी है। हाँ, पर डे। हाँ, ठीक है, मैंने देखा। और हम लोग, मैं आपको बताऊं कि ये इनको बता रहा है, जो दिन में 3 से 4 बार तराई करनी है, और द्वारका जैसे यहाँ पे लोकेलिटी में पानी की बड़ी समस्या थी, तो हमने इसका हल निकाला कि इतना पानी हमें यूज ना हो। हमने जेट पंप लिया, जेट पंप यूज किया है। हाँ, तो ये टिंकू बताएंगे कैसे कैसे पानी से बचत करी। उससे मैंने क्या किया है कि ये मैंने सीमेक्स, वैसे तो बाल्टी से बहुत कुछ बर्बाद होता है,
मैंने एक ड्रम 2 ड्रम घोल लिए सीमेक्स के। हाँ जैसे मैं थोड़ी मात्रा में बनाते हैं वैसे मैंने सारा 200 लीटर के 200 लीटर के ड्रम लिए। अब उन्हीं में मैंने अपनी जेट पंप लगा रखी है। हाँ। अब उसी जेट पंप से हम तराई करते हैं। वैसे बाल्टी से हम अग्गे से छप्पा मारते हैं वेस्टेज ज़्यादा तो होता हमारा केमिकल भी वेस्ट केमिकली वेस्ट, पानी भी वेस्ट। हाँ यूज में भी नहीं है। हाँ तो मशीन द्वारा फव्वारे द्वारा तराई पूरा की है। फव्वारे से तो प्रॉपर जो तराई भी है हुई, वो हमारा दीवारों पे रहा है तो नीचे वहीं वेस्टेज नहीं हुआ जी। वेस्ट नहीं हुआ है। तो ये आपने कितने दिन तक तराई करी इसकी? ये हमने 5 से 6 दिन तक, मतलब 1 हफ्ते तक तो की है तराई। अच्छा, तो इसके अंदर भी ठीक किया है आपने? हाँ जी हाँ जी। वैसे 3 से 4 दिन आपने तराई करी और पानी के लिए ये बता रहे हैं कि इन्होंने जेट पंप यूज किया है। तो अभी ये अंदर का देख रहे हैं, तो अंदर का इसमें प्लास्टर होने के बाद पुट्टी का बेस हो चुका है। अब इसको पुट्टी के बेस के बारे में आपको बताते हैं कैसे किया गया है, उसको पेंटर्स की टीम है वो बताएंगे। तो ये एक सैंड हम प्योर रिवर सैंड यूज करते हैं, फाइन सैंड प्लास्टरिंग के लिए। उसमें थोड़ा सा बदरपुर में मिलाते हैं थोड़ा स्ट्रेंथ के लिए। बाकी बढ़िया ग्रेड का सीमेंट यूज करना है और उसके साथ में ये इन्होंने प्लास्टर करके ये इसमें कोटिंग करके आप ये वाला देख सकते हो ये की हुई है। तो इसमें जो स्पेशल टिप्स है कि वो सीमेंट के बाद इसकी कोटिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योरिंग करना, पानी से क्योरिंग करना बहुत ज़रूरी है। ये चारों ब्लॉक जो हमने अभी किए हैं ये आप देखोगे अभी कुछ पेंट की स्टेज पे आ गए हैं। दीवार को जो पुट्टी की है इसके बारे में टिंकू बता रहे हैं कैसे ये इसका बेस तैयार करने के बाद किया है। पुट्टी में अपन ने बिरला पुट्टी है, ये बिरला पुट्टी को यूज किया है। इसका प्लास्टर होने के बाद बिरला पट्टी को हमने क्या किया है, बिरला पट्टी प्लस हमारा इको टच जो वाइट इको टच केमिकल है उसका, और एक टफक्रीट जो ब्लू वाला केमिकल, खोल के दिखाओ जरा। ये ब्लू केमिकल होता है, वाटर प्रूफिंग केमिकल होता है। ये टफक्रीट जो कि हमारा वाटर प्रूफिंग की तरह काम करता है। इको टच है एक हीट प्रूफ की तरह काम करता है, वाटर प्रूफिंग की जैसे काम करता है। और ये इको टच हमारे पेंट पे जो काई लगती है उसको लगने से रोक देता है, काई लगने नहीं देगा, स्ट्रेंथ देगा, वाटर प्रूफिंग का काम करेगा। तो इस तरह से हमने ये साइट की कंडीशन देखते हुए हमने ये कॉम्बिनेशन तैयार किया, बिरला पुट्टी, टफक्रीट और इसके साथ ये इसकी कोटिंग के बाद आप देखो ये दीवारों की क्या शाइनिंग आ जाती है। अभी ये केवल कोटिंग की दीवारें हैं, अभी इसमें कोई पेंट नहीं किया गया। हाँ पेंटर जी, अभी कोई पेंट नहीं किया ना? अभी नहीं, खाली पट्टी मारी है, खाली पट्टी मारी है। अभी ये आप इसकी स्क्रैपिंग करोगे? ये इसकी इस तरह से भी ज़्यादा हालत ख़राब थी इन दीवारों की। तो जो अभी आप देख रहे हो दीवारें बिना पेंट अभी हो गए, शाइनिंग आ गई है। तो जो वाइट इको टच है वो ये शाइनिंग लाता है। वाटर वो टफक्रीट जो हमारा वाटर प्रूफिंग का काम करता है, जो दीवार के दूसरी तरफ से कोई डैम्पनेस या मॉइस्चर आएगा उसको लीक कर देगा, वो नहीं आएगा। और ये आप देखोगे कितनी स्ट्रेंथ है इसमें। चाबी या किसी लोहे की चीज़ से भी मैं निशान मारूं तो इसमें पुट्टी का निशान नहीं जाएगा, सरफेस एकदम स्मूथ रहेगा। तो ये प्रोसीजर है। और इसको बाहर से दिखाऊं तो देखो कितना सुंदर कलर आता है इसका, वाइट। ये वाइट इको टच है, उसको पीला भी नहीं पड़ने दे रहा। ये सारा एक प्रोसेस है जो पुट्टी तक हो गया। अब नेक्स्ट है हमने पेंट करने के लिए भी एक अलग कॉम्बिनेशन तैयार किया है, वो मैं अगले ब्लॉक में दिखाता हूँ जहाँ पे पेंट चल रहे हैं। पेंट मिलाने के लिए भी हमने मिक्सर मशीन का ही यूज किया है। हाँ लिया उधर अभी रोक दें। अब ये आप देखोगे इस ब्लॉक में ये पेंटिंग का वाटर प्रूफिंग की पुट्टी के साथ कोटिंग के बाद अब ये इसमें पेंट का कोट का काम चल रहा है। तो ये जो पेंट बनाया है ये भी एक स्पेशल कॉम्बिनेशन है, खाली नॉर्मल पेंट नहीं है, ये वाटर प्रूफिंग से मिलाया हुआ केमिकल के साथ बनाया हुआ पेंट है, जिसका कॉम्बिनेशन क्या है ये अभी बताएंगे हमारे पेंटर। क्या क्या आपने डाला है जी? इसमें एक रेड कलर बनी, ये तो कलर और ब्लैक से आपने कलर बनाया है, ग्रीन कलर बन गया इसका, ग्रे कलर ये आपका बन गया कलर जी। टिंकू आप बताओ केमिकल का क्या कॉम्बिनेशन रहा है, आपको पता है? केमिकल अच्छा चलो मैं बताता हूँ। मैंने अकरम को बताया था, जो भी हमारे पेंटर हैं जो मेन हेड करते हैं इनको, वो यहाँ नहीं है। तो हमने जो लिया था, हमने पेंट लिया था, जो हमारा पेंट यूज़ कर रहे थे, पेंट के साथ साथ हमने उसमें यूज़ किया 50% पेंट है हमारा। ये घोल थोड़ा चला के दिखाओ,
50% हमारा पेंट है, जो भी हमें पेंट करना है। और उसके साथ में हमने यूज किया है 40% इको टच, जो हमने पुट्टी में भी मिलाया था। 40% इको टच को हमने यूज़ किया है और 10% अगेन वो टफक्रीट को पेंट में भी यूज़ किया है। ये नेरोलैक का पेंट है जो हम लोग यहाँ यूज़ कर रहे हैं। और ये भी अंदर के लिए बाद में बताता हूँ मैं आपको। अभी ये बाहर का एक्सटीरियर जो पेंट बना है, इसका कॉम्बिनेशन ये हमने करके इस तरह से किया है। तो ये जो होने के बाद, एक तो पुट्टी के बाद ही बेस इतना स्ट्रेंथ हो गई थी कि कोई सीपेज लीकेज की चांसेस नहीं है। और अगेन फिर हम कोटिंग कर रहे हैं। अभी एक कोट में आप देखो कितने बढ़िया स्मूथ सरफेस आ गया है इस ब्लॉक में। अभी इस पर 1-2 कोट और होंगे, फिर एकदम बेस कोई ऊंचा नीचा नहीं है, एकदम स्ट्रेंथ है। आप देखो वाटर टैंक है, जिसकी मैं वीडियो आपको दिखा रहा हूँ। ये वाटर टैंक है, इस पर कोई भी लीकेज सीपेज बिल्कुल भी नहीं है। ये पेंट हमारे काम करने के लिए चढ़ गए। तो ये इस तरह से एक्सटीरियर पेंट का कॉम्बिनेशन तैयार हुआ। ये ब्लॉक है अंदर से पेंट पुट्टी कोटिंग के बाद ये हो चुका है। आप देखो इसकी दीवारें बड़ा उबड़ खाबड़ थी, छत की देखो फिनिशिंग कितनी शाइनिंग आ रही है। ये कोई हमारा प्लास्टिक पेंट नहीं है जो इसमें शाइन कर रहा है, ये हमारा नॉर्मल डिस्टेम्पर है इंटरनल जो हम यूज़ कर रहे हैं। लेकिन इसके ऐसा कॉम्बिनेशन केमिकल के साथ बना है कि जो आप देखो इसमें कोई सीपेज या किसी का कोई चांस नहीं रहता है। और ये इंटरनल पेंट के लिए हमने क्या किया, जो पेंट यूज किया है उसके साथ हमने 10% अपना टफक्रीट यूज किया है, जो वाटर प्रूफिंग एजेंट है हमारा केमिकल। उस टफक्रीट को एक बार दिखाओ जरा ये पेंट के साथ। ये जो टफक्रीट हमारा है, ब्लू वाला केमिकल जो दिखाया था वो हमने यूज किया, तो उसके साथ ये पेंट एकदम से सॉलिड हो गया। अब देखो ये कोई हाथ पे कोई निशान नहीं है, कुछ नहीं है, एकदम क्लियर है, ना ये कभी झड़ेगा। बीच पे और एक कोड लगेगा। अभी ये एक कोट है। अभी ये टिंकू जी हमारे सुपरवाइजर बता रहे हैं कि ये अभी इस पर अभी एक ही कोड हुआ है, एक कोड। और चढ़ेंगे और अभी देखो अभी इतने में कितनी शाइनिंग एकदम सफ़ेदी आ रही है, बढ़िया। मैंने पिछले वीडियो में जो जीना दिखाया था उससे ज़्यादा बेहतर इसकी खराब थी पोजीशन। इसकी ज़्यादा ख़राब थी, ये ज़्यादा ख़राब हो रहा था। इधर पीछे दिखाना, ये वाटर टैंक है इसके जस्ट ऊपर, जिस कमरे की हम बात कर रहे हैं, ये स्टेयर्स केस है, इसके जस्ट ऊपर जो छत पे वाटर टैंक है, वाटर स्टोरेज टैंक है। हम चलो उसकी दूसरी तरफ चलते हैं। आप देखो क्या अच्छी शाइनिंग आती है, वाइट इको टच का ये सारा कमाल है। ये जो वाटर टैंक को उसने सील कर दिया पूरा, ये सारा वाटर टैंक है। ये मशीन रूम है जिसमें डायरेक्ट पानी टपकता था। इसकी सारी दीवारों की हालत जो सबसे पहले हमने दिखाया उससे भी ज़्यादा ख़राब थी। सबसे ज़्यादा ख़राब ब्लॉक यही था हमारा। हाँ टिंकू क्या कहते हो? ये सबसे ज़्यादा ब्लॉक ख़राब था। जो हमारी लिफ्ट रूम की मशीन है, ये लिफ्ट रूम ऐसे टपकता था कि अगर 4 दिन पानी बरसता था तो मुझे मतलब कि 4 दिन की जगह 8 दिन हमें मशीनें बंद रखनी पड़ती थी। लिफ्ट बंद हो जाती पानी टपकता ही रहता था, छतों पे पानी भरा रहता था। तो इन्होंने इसकी छत भी रिपेयर की है आपने, एक बार दिखाओ जरा क्या। ये सारी बाउंड्री वगैरह इन्होंने सारा इन्होंने टेरेस की ये छज्जे रिपेयर किए हैं, ये पाइप्स लगाए जिससे पानी का स्लोप सही रहे। ये हम ये जा रहे हैं, ये बगल वाला हमारा वाटर टैंक है, इसमें वाटर स्टोरेज होता है। इस पे हमने अभी पानी भर रखा है, पानी छत भर के बनवाई छोड़ा हुआ है। है, पानी भर के ये टेस्ट कर रहे हैं। स्लोप देखो आप, उधर से पानी बिल्कुल ऊपर से बिल्कुल नहीं रुका हुआ है, ये हमने बंद कर रखा है अभी पाइप इधर से पाइप, रोका हुआ है, इसलिए पानी रोका हुआ है। तो इन्होंने प्रॉपर वाटर प्रूफिंग टेस्टिंग के लिए पानी भर के अभी रखा हुआ। अब ये मशीन रूम था, शाइनिंग आ रखी है। ये एकदम देखो मस्त। इसको आप पहले आप देखते तो यहाँ खड़े नहीं हो सकते थे, इतनी गंदगी हो रखी थी, सारा प्लास्टिक झड़ रहा था। मशीनों पे तिरपाल जहाँ रखे थे, लगा रखे थे, तिरपालों से कैच कर रखे थे, फिर भी ये इतना गीला था कि देखो पहले भी मॉइस्चर नज़र आ रहा है, लेकिन अब ये सब दोबारा कुछ भी नहीं आएगा। कि अभी इस पर एक ही कोट हुआ है, केवल एक सिंगल कोट हुआ है अभी। तो इसके बाद आप फिनिशिंग देख सकते हैं यहाँ पर। और छत पे से कोई पानी बिल्कुल कोई भी नहीं आ रहा है। ऊपर इन्होंने छत पूरी इसकी रिपेयर की है।
लास्ट में आपको एक इनिशियली ब्रीफ करके बता देता हूँ कि ये जो ब्लॉक्स इतनी ख़राब हालत में थे, और आप देखो मेरे बैक साइड में कितना सुंदर दिख रहा है। इसको करने के लिए स्टेप बाय स्टेप जो काम हुआ है, वो सबसे पहले इसकी वाटर लीकेज, वाटर सीपेज को हमने चेक किया, कहाँ पे क्या रिपेयर है उसको रिपेयर किया। देन उसके बाद हमने इसमें प्लास्टरिंग की है विद केमिकल क्यूरिंग के साथ, सीमेक्स के साथ। तो उसके बाद हमने इस पर बेस बनाया है बिरला वाइट पुट्टी और हमारे टफक्रीट और इको टच केमिकल के साथ। इको टच की मैंने आपको कभी बताई है, वो इसकी वाइटनेस को बरकरार रखेगी, पीला नहीं पड़ने देगी, और इसको स्ट्रेंथ देगी, शाइनिंग देगी, और इसमें एल्काई नहीं जमने देगी दोबारा, जो कि सबसे मेजर प्रॉब्लम है। और दूसरा हमने इसमें मिलाया टफक्रीट, जो कि बाहर से वेदर रेसिस्टेंस बना देगा हमारे पेंट को, पुट्टी को, बेस को, सारे को, जिससे दोबारा कभी पानी से इसको खराबी इतनी नहीं होगी। इस तरह से अपनी दीवारों को सालों साल सुंदर बना सकते हैं। तो ये पेंट का प्रोसीजर था, जिसमें हमने बेस बनाया, पुट्टी बनाई, और फिर इसके बाद हम जो कोटिंग कर रहे हैं उसमें भी टफक्रीट और इको टच मिला के कर रहे हैं। बाहर का पूरा 50% केमिकल यूज़ हो रहा है, 50% पेंट यूज़ हो रहा है। और ये जिसको मैं केमिकल बोल रहा हूँ, एक्चुअली ये इको फ्रेंडली केमिकल्स हैं। ये वाटर बेस्ड केमिकल हैं, कोई ऑयल बेस्ड नहीं है जो हार्मफुल हो। इनकी कोई स्मेल नहीं है, कोई गंध नहीं है, स्मेल फ्री हैं ये सारे केमिकल्स। तो ये सारे जो इस सोसाइटी के सारे ब्लॉक्स को हम कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट एक प्रोसेस था। यहाँ पे हमने आपके घर के बाहर की दीवारों को सुंदर, मजबूत और टिकाऊ बनाया, वाटर प्रूफ किया, वेदर रेसिस्टेंस किया, एल्काई फ्री किया, और विद इको फ्रेंडली केमिकल्स, जो कोई नेचर को या हमारे ह्यूमन बॉडीज़ को कोई हार्मफुल नहीं है। सारे वाटर बेस्ड केमिकल हैं। आपके नॉर्मल पेंट के साथ ये इको फ्रेंडली केमिकल्स को यूज़ करके हमने ये आपकी दीवारों को स्ट्रेंथ और सुंदरता देते हैं। तो ये हमारा सारा प्रोसीजर था जो वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया। इसमें अगर किसी को कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, और किसी और के काम में आने लायक है तो आप उनको शेयर कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर ये जो हमने प्रोसेस अपनाया है ये हमारा बहुत सालों से टेस्टेड और ट्रस्टेड है, तो इसके बाद अगर आपके पास इससे बेहतर कोई और तरीके हैं, आप लोग कोई यूज़ कर रहे हैं, कोई सजेशन देना चाहते हैं, तो मुझे ज़रूर बताएं, जिससे हम और चीज़ें, नई चीज़ें सीख सकें। और आपको इससे कुछ जानने की ज़रूरत है, कौन से केमिकल को कैसे प्रोपोर्शन में यूज़ करना है, क्योंकि हर साइट और वेदर की कंडीशन के हिसाब से ये सारे केमिकल की कंपोजिशन को हमें साइट की कंडीशंस को देख के उनको चेंज करना पड़ता है, उनके परसेंटेज को घटाना और बढ़ाना पड़ता है। तो ये इसके बारे में आपको कोई नॉलेज चाहिए होगी तो हमें ज़रूर पूछें, जरूर कमेंट करें। थैंक यू।